बच्चों को पता लग जाए कहाँ से कौन से पॉइंट पे उतरना है, कहाँ तक आना है, गांव वाले बच्चे हैं जो। ठीक है, देखिए जो एड्रेस है उसको सिंपलीफाई करके अगर बताऊं तो सभी को, जो जींद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जींद में रहने वाले हैं, उन सभी को पता होगा कि कोर्ट कहाँ पे है जींद में, जिसको कचहरी बोलते हैं हम हिंदी में। तो उसके सामने एक रोड आता है हुडा ग्राउंड का, जिसमें पहले दिल्ली हॉस्पिटल आता है, फिर आगे चलोगे आप V+U एक सेंटर है जो है इसकी मेडिकल लाइन की तैयारी कराता है, उसके बाद SBI बैंक है, उसी लाइन में थोड़ा आगे चलोगे तो आप खरब हॉस्पिटल है, खरब हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में लगता है हमारा सेंटर है। तो जो सेंटर की एंट्री है वो पीछे वाली साइड से, वो मैंने मेंशन कर रखा है। फिर भी हर जगह हमारे नंबर लिखे हुए हैं, किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप एक बार फ़ोन करें, मैं बेहतर उसको गाइड कर पाऊंगा और हमारे तक पहुँचें। और ट्रायल क्लासेस एक बार ज़रूर लेके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो हैं। और मैं वादा करता हूँ ट्रायल क्लासेस लेने के बाद आपको निराशा नहीं लगेगी और नहीं मिलेगी। और मैं दूसरा एक और वादा भी करता हूँ कि हमसे जुड़ने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो भी तैयारी करना चाहते हैं हम फुल प्रूफ, और टीचर इस काबिल है कि पहले भी उन्होंने साबित करके दिखाया है, 500 550 प्लस हमारे माध्यम से बच्चों ने रोजगार प्राप्त किया है। तो अपने आप में ही काफ़ी आपको ऑनलाइन पढ़ाई में जो क्वेश्चन करे जा रहे हैं आप, तो उनको पुटअप कर पा रहे हैं आप? यस सर, बहुत अच्छे से पुटअप कर पा रहे हैं हम। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सभी सर अच्छे कौन पढ़ाते कौन सी नौकरी की तैयारी की जाती है? हैं। यहाँ SSC HSSC, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी सबकी करवाई जाती है सर। आपका क्या लक्ष्य है? आर्मी का लक्ष्य है सर। ठीक है जी, खड़े हो जाओ। राम राम। राम राम। एक्सीजे में कैसा लगा आपको पढ़ के? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर जो सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर सर मतलब बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं सर सभी। ऑनलाइन पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है आपको, और जो प्रैक्टिकल है वो कौन से अच्छा लगा? सर पहले तो नहीं था जी ऑनलाइन पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट जी, बाकी यहाँ पर क्लास लाने के बाद बहुत अच्छा लगा है जी, और इंटरेस्ट बढ़ाया है जी ऑनलाइन पढ़ाई में। कितने दिनों से आ रहे हो आप? करीबन 1.5 महीने हुए जी हमने आते। कहाँ से पता लगा था आपको? सोशल मीडिया से सर्च लगाया सर, बाद में फिर पता लगा तो इधर जींद आए हैं जी। ना क्या टाइमिंग क्या क्या है आपके यहाँ जो सेंटर? टाइमिंग सर 9 से 5 बजे तक की है सर, शाम की। ठीक है जी। तो अभी राम राम बेबे, सर कहाँ से आते हो? मैं गांव से आती हूँ। अच्छा, तो ये सेंटर का कैसे पता लगा आपको? सर हमारे गांव में आए हुए थे, अच्छा, तब पता चला था। तो आप कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? मैं HSC की। कैसा लग रहा है आपको ऑनलाइन पढ़ाई? अच्छी लग रही है मेरे को बहुत। के टीचर, उनका व्यवहार कैसा? सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। राम राम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है सर। ऑनलाइन में मज़ा आ रहा है या प्रैक्टिकल में अच्छा है? नहीं सर, ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाई हो। समझ पा रहे हो आप? हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तरह से। कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा सर। लग रहा है कि आप अपने जो ट्रैक पे चल रहे हैं तो सफल हो जाएंगे आप। हाँ सर। राम राम। नमस्ते सर जी। कहाँ से आते हो? सर लखमीरवाला से आती हूँ मैं। और कैसा लगा आपको गैलेक्सी में पढ़? सर बहुत बढ़िया, सभी डाउट क्लियर होते हैं हमारे सर यहीं। ऑनलाइन में? यस सर। कितने दिनों से आ रहे हो आप? सर 1 महीना होगा तकरीबन मेरे को आते हुए। अच्छा, कितना सिलेबस कर दिया? सर आपसे ज़्यादा हो चुका है हमारा तो। क्या लक्ष्य है आपका, कौन सी नौकरी पाना चाहते हो? सर मेरे को हरियाणा पुलिस में नौकरी चाहिए सर, इसलिए मैं आ रही हूँ यहाँ पर, और सभी डाउट क्लियर होते हैं मेरे तो। और यहाँ के टीचर वगैरह कैसे हैं? सब बढ़िया है सर, बिल्कुल। और आप? दालम वाले से आते हैं सर। कैसा लगा आपको ऑनलाइन? बहुत अच्छा लगा सर, सभी। आप कर पाएंगे जो यहाँ आपके मन में है? यस सर, आराम से। ठीक है। कैसा लगा आपको यहाँ जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है? सही है सर। उसमें कितना दम है? सही है सर। और यहाँ के जो टीचर वगैरह हैं वो कैसे हैं? एकदम सही सर। क्या फीस है यहाँ की? फीस सर 2000 है सर, जो हरियाणा बैच है जो अच्छा जी। 2000। जनरल बैच की 6000। और आपका जो लक्ष्य है वो क्या रहेगा? हरियाणा पुलिस का सर। जिस ट्रैक पे आप जा रहे हैं गैलेक्सी में आके, वो ट्रैक क्लियर कर पाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। नमस्कार जी भाई। नमस्कार सर। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भिवानी रोड से आता हूँ, मेरे घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पड़ जाता है। गैलेक्सी एक्सीज है जो, इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा था? मेरे को इसके बारे में सर न्यूज़पेपर जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं वहाँ पर इसकी ऐड होती है, ऑल ओवर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इसकी ऐड होती है। तो हमारे जींद में भी इसकी ऐड हुई, तो वहाँ से मैंने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ के बारे में सर्च किया, तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह काफ़ी चेक की, उसके बाद मैं फिर यहाँ। कैसा लगा आपको ऑनलाइन पढ़ाई? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा सर, मैं पहली बार ऐसी फैसिलिटी देख रहा हूँ।
सारे भाइयों ने राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट हरियाणा में। और आज हम जींद के गैलेक्सी एक्सिस पॉइंट पर पहुंचे हैं, जहां पे बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। और हमारे साथ ही संदीप जी बैठे हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे कि भाई आपने कैसे पॉइंट यहाँ पे खोलने की सोची और कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं और कौन से सन में, ये सारी बातें इनसे हम करेंगे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जो अपडेट हरियाणा के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, जो आपने ये एक्सिस पॉइंट यहाँ खोलने की सोची, आपके मन में एकदम से कैसे आया कि जींद में ये पॉइंट खोला जाए? देखिए सर, जिस हिसाब से भारत की स्थिति निरंतर आगे बनती आ रही है ना भविष्य में, तो जैसे जनसंख्या हमारी काफ़ी स्पीड से ये ग्रो कर रही है, तो इस हिसाब से ये लगा के चलो कि बेरोजगारी की दर में इजाफा होना तय है एक तरीके से। तो ये है कि कुछ एरिया उस भारतवर्ष की अगर बात करी जाए, खासतौर पर उसमें जब हरियाणा के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में जींद एक ज़िला ऐसा है जहाँ बच्चे, मुझे ये लगता है कि जैसे रोहतक सोनीपत के मुकाबले जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, उनसे के मुकाबले यहाँ एक बेहतर इंस्टीट्यूट का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी जगहों पे होना ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं मानता हूँ, जब तक नौजवान बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, अच्छा रोज़गार प्राप्त नहीं करेंगे, तो भारत की या अपने हरियाणा की जो प्रगति है वो होनी इतनी आसान नहीं है या संभव नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना जींद में भी एक ब्रांच ऐसी खोली जाए, एक सेंटर ऐसा खोला जाए जहाँ बच्चों को एक डीप स्टडी कराई जाए, एक अपडेट के साथ कराई जाए और उनको भी बेहतर मौका मिले कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करने का और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का। सर, जैसे सर जींद के अंदर जगह बहुत है, बस स्टैंड के पास भी कर सकते थे आप, यही जगह आपने कैसे चुनी? हाँ, ये सवाल काफ़ी पूछते हैं बच्चे, मेरे से कहते हैं कि आपने इतना दूर क्यों किया। देखिए सर, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, मैं मानता हूँ उसके लिए एक बेहतर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेहतर स्पेस नहीं होगा तो बेहतर क्वालिटी हम देने में दिक्कत आएगी, हमें और बच्चों को प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। तो ये जो एरिया है, एक प्रॉपर हॉल होना, एक प्रॉपर स्पेस होना जिसे बच्चे आराम से बैठ सके, अपना समय पढ़ाई के साथ साथ उनको बाद में जो समय मिले उसको भी उपयोग में ला सके और पढ़ सके बैठ के। तो इस स्पेस को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेरे ख्याल में जींद में हुडा ग्राउंड से बेहतर स्पेस नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है जींद के बारे में। तो इसी कारणवश मैंने ये रखा है। और ये देखिए सर, हमने एक बात सीखी है, जिस बच्चे को मेहनत करनी होती है, जिसके अंदर लगन होती है, तो बच्चे बहुत दूर दूर भी जाते हैं। और आपने भी सुना होगा, कोई कहीं दूर पढ़ने गया भाई, हाँ, इवन विदेशों में भी जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं मानता हूँ अगर उसको बेहतर जगह मिल रही है, बेहतर क्वालिटी मिल रही है, तो 1 किलोमीटर या 500 मीटर ज़्यादा दूर नहीं होता। और दूसरी बात ये है सर कि जब आप एक पढ़ने का एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं ना जीवन में, तो उस लक्ष्य के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो सहयोग करती हैं लक्ष्य को प्राप्त कराने में। क्या चीज़ें हैं भाई? एक अच्छे टीचरों का साथ होना, पहला पॉइंट। दूसरा, परिवार की तरफ से सपोर्टिंग फैक्टर होना, चाहे वो वर्बल हो चाहे फाइनेंशियली हो, दोनों चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक अच्छा स्पेस मिले उसको, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको ये पॉइंट बताया है कि एक अच्छा स्पेस मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, एक शांत वातावरण मिलेगा, तभी बेहतर पढ़ाई हो पाएगी सर। क्योंकि माहौल, हम बचपन से सुनते हैं कि माहौल बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। तो सर, आप अपने पॉइंट से बच्चों को कितना कुछ दे पाएंगे, या अभी बैच शुरू होने में कितना समय हुआ? देखिए सर, अभी हाल फिलहाल में जनरल बैच तो हमारे चलते रहते हैं। जनरल बैच एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बैच हमने तैयार कर रखा है जिसमें बच्चा हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकता है या हर पेपर की तैयारी करता है, ग्रुप बी तक। सेंटर अगर एसएससी सीजीएल की बात की जाए या सीपीओ की बात की जाए, और छोटे से छोटा यहाँ हरियाणा में ग्रुप डी तक, वो इसी तरीके से हमने उसको सिलेबस को मोल्ड कर रखा है कि बच्चा एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की पढ़ाई कर सकता है जैसी उसकी कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात, हम स्पेशल बैच बीच बीच में चलाते रहते हैं। जैसे अभी आपको पता है हरियाणा पुलिस में काफ़ी बड़े पैमाने पे भर्तियाँ निकली हुई हैं, 7298 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी स्पेशल है और पुरुषों के लिए तो है ही स्पेशल। तो उसके लिए भी हमारा एक बैच चल रहा है जो अभी 27 मार्च तक हमारा चलेगा। तकरीबन एक लमसम 1 महीने के आसपास का समय बचा उसका, और सिलेबस 60-70% हो चुका है ऑलरेडी। तो उसका भी टेस्ट सीरीज भी चलेगी उसमें, जिसे बच्चे अपना एक डेमो टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर सकें और अपने लेवल को वो जान सके कि हम किस लेवल पे हैं अभी, और बेहतर हमें करने की जरूरत है या हम पहुंच चुके हैं उस लेवल तक कि हमारी भर्ती हो जाए। तो औरों से और सेंटरों से जो फीस है आपका, स्ट्रक्चर जो फीस का है, वो क्या रहता है आपका और सेंटरों से? देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में 2 ही समस्याएं आती हैं सर, बेहतर क्वालिटी और फाइनेंशियल कंडीशन, कि जैसे आपने बताया फीस। तो हम दोनों चीज़ों के ऊपर हमने अपनी तरफ से पूरे तरीके से काम किया, प्रॉपर एक निष्कर्ष निकाला है जो हर एक के लिए सूटेबल रहे।
एक सेंटर को चलाने के लिए भी वो अमाउंट सफिशिएंट रहे और एक बच्चे को भी उस अमाउंट को देते समय किसी प्रकार की कठिनाई ना महसूस हो या कम से कम महसूस हो। तो हमने जो फीस रखी है सर वो पूरे 1 साल के लिए 6,000 रुपये रख रखी है। उस 6,000 रुपये की जो फीस है उसमें बच्चा अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हम सभी को सामान लेके चलते हैं लेकिन अब हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है इनटेक करने की पढ़ाई को, तो उसके हिसाब से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की पढ़ाई कर सकता है। और बहुत से बच्चों ने ये सफलता प्राप्त करके इस बात को साबित भी किया है कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो सर्वोत्तम अपने आप में ही। जहाँ तक और सेंटरों की बात की जाती है सर, हमने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि कंपैरिजन आप इंसान का खुद से हो या संस्था खुद से हो तभी वो बेहतर हो सकती है, और वो खुद को ही बेहतर करना सबसे अच्छी बात है। दूसरों से, हाँ, दूसरों से कंपेयर करने की सिर्फ जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ बेहतर होती है वो अपने आप पता चल जाती है। देर से देर लगती है लेकिन पता जरूर चलती है सभी को। और अपने आप पे ही काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो, आप हमेशा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। और इतिहास में ये उदाहरण को सभी ने मतलब एक तरीके से साबित किया है, और वर्तमान में भी आने वाले समय में भी यही उदाहरण रहेगा सर। जो आदमी अपने आप से कंपटीशन करेगा, खुद को बेहतर करता चला जाएगा, वो हमेशा नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, चाहे वो संस्था हो चाहे इंडिविजुअल की बात हो सर। तो सर जैसे हमने सुना है कि जैसे सोनीपत है, भिवानी है, रोहतक है, ये दिल्ली के पास लग रहे हैं, दिल्ली के सट के, लेकिन वो पढ़ाई जींद के अंदर नहीं हो सकती। जींद में लोकल एरिया है और आप ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ लेके आए हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो कितना बच्चों में आपको लगा कि भाई ये ऑनलाइन पढ़ने लायक है नहीं है? जिनको ऐसा बोला जाता है कि ये लोकल एरिया है, ये ऊपर नहीं जा सकती। देखिए सर, एक बात हम सब को मान लेनी चाहिए, और वो साबित भी हुई है पीछे जो समय गया है, खासतौर पे कोरोना वाला, कि इस कोरोना की वजह से हमने एक चीज़ सीखी है, आत्मनिर्भर बनना। बिल्कुल जी। क्योंकि देखो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर कोई एक टीचर है जो बेहतर पढ़ाता है, आपको पता है कि वो हर जगह नहीं जा सकता, आसपास के एरिया में ज़्यादा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी देर समय के बाद थकावट महसूस होने लगेगी और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो एक बात तो ये है कि वो अगर अपने सुख के हिसाब से या अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अगर वो एक जगह रह के पढ़ा पाएगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी देगा और बेहतर तरीके से पढ़ा भी पाएगा। तो उसी को कारणवश ध्यान में रख के गैलेक्सी एक्सिस एक कोचिंग पॉइंट जिसकी स्थापना सोनीपत में हुई थी 2017 में, और 3 सालों में उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों को बुलंद किया। उसके बाद जैसे बच्चों से फीडबैक मिलता था, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपके माध्यम से इतने बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, क्यों ना आप बाहर भी अपनी सेवाएं दें, प्रदेश में दूसरी जगहों पे या यूपी में, राजस्थान में, जो आसपास लगते हुए स्टेट हैं वहाँ तक भी। तो उसी को ध्यान में रख के जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग जगहों पे गैलेक्सी एक्सिस के माध्यम से फ्रेंचाइजी सिस्टम है, ब्रांचेज ली हैं अलग अलग टीचर्स ने, या जो भी इस लाइन में अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के हमने भी यहाँ जिनमें ब्रांच लेके आए हैं। तो उसी का ये हिसाब किताब है सर। जैसे सोनीपत से क्लासेस चलती हैं। दूसरा एक ये है, बच्चों कई बार मन में बात आती है भाई कि प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कैसे होंगी, कोई बच्चा है, क्योंकि हर एक बच्चे की मेंटल लेवल या मेंटलिटी अलग अलग होती है, इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, वो कितनी देर में उस बात को ग्रहण कर पा रहा है। किसी को 2 बार रिपीट कराना पड़ता है, किसी को 3 बार, कोई एक ही बार में समझ जाता है। तो उसके हिसाब से हमने एक माइक सिस्टम रख रखा है सर। ऑन द स्पॉट जब भी जिस बच्चे को भी समस्या आती है, हमारे पास हर एक क्लास में एक अटेंडेंट होता है, उसके अपना हाथ रेज करके बच्चा अपना सवाल पूछ सकता है, माइक के माध्यम से उसकी तुरंत प्रभाव से समाधान होता है। जैसे ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, दिल्ली से पढ़ा रहे हैं सोनीपत से, तो उससे बच्चा माइक के द्वारा से सीधी बात कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फेस टू फेस बात होती है सर। यही एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और अब बच्चे ये बात समझने लगे हैं कि बेहतर एक टीचर है जिसको बेहतर पढ़ाना आता है, वो हर जगह नहीं जा सकता। तो हमारा मकसद है ज्ञान ग्रहण करना। हम बचपन से एक चीज देखते आए थे, जब द्रोणाचार्य एकलव्य ने जब उसकी मूर्ति से इतना कुछ सीख लिया था कि द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है। तो एक मूर्ति से अगर आदमी इतना कुछ सीख सकता है, तो ये तो फिर भी क्लासेस लाइव चलती हैं सर, बेसिक प्रोजेक्टर पे चलती हैं, और प्रॉब्लम भी साथ के साथ रिजॉल्व हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी बच्चों को। बस ये है कि एक अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट बनाना होता है। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट बच्चों को इस तरीके से तो बना हुआ है कि भाई हम थिएटर पे फिल्म देखने चले जाएं, घरों में टीवी पे बैठ के हम सीरियल देख लें। क्या हमने कभी ये चीज़ कभी उठाया है पर्सन भी थिएटर में जाके हमने कहा है कभी कि फलाना एक्टर अगर यहीं थिएटर में आके परफॉर्म करेगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे? ना तो नहीं जाएंगे, नहीं देखते, हम खुशी खुशी देते हैं, और काफी बड़े बड़े अमाउंट को पे भी करके आते हैं, 500-700 रुपए पे करते हैं फीस के। तो बस वही है। बस यहाँ तो फीस भी आपकी जो आपने बताया कि 1 साल के 6,000 रुपये, बिल्कुल 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 नॉर्मल है, ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना सर। देखो ये हम क्यों कर पाए हैं, एक तो ये है कि बस ये है कि एक सेंटर रनिंग में जो कॉस्ट है वो कॉस्ट निकलती रहे, हमारा भी हल्का फुल्का काम चलता रहे, और दूसरे बच्चे के ऊपर दबाव ना हो भाई वो शिक्षा ग्रहण करने से इसलिए वंचित ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो सर जैसे हम आपके पास पहुँचे यहाँ पे, और बाय द वे हमारे चैनल के माध्यम से
अगर कोई भी बच्चा आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ जाता है तो हमारे चैनल की तरफ से आप अलग से उसको कुछ देना चाहेंगे? अगर कोई मेरे चैनल को देख करके आपके पास आ जाता है, बोल देता है अपडेट हरियाणा को देख के आए हैं तो सर कुछ डिस्काउंट किया जाए, तो ऐसी सुविधा कर पाएंगे आप? सर मैं बच्चे का जो पढ़ने का इच्छुक बच्चा है, कुछ कर गुजरने का इच्छुक बच्चा है, उसको हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा सर। किसी को किसी प्रकार में दबाव में नहीं डाला जाता यहाँ। इसलिए हमने एक हफ्ते के लिए फ्री क्लासेस रखी हैं, और फ्री क्लासेस डेमो नहीं होती सर, हम उसको रेगुलर बैच में ही बिठाते हैं बच्चे को। बिल्कुल, जो बेसिक बैच होता है हमारा उसमें ही बिठाते हैं उसको। हम उसको किसी प्रकार का ये जाल वाला हिसाब किताब नहीं, जालसाजी वाला कि हम उसको बहका के 2 दिन में फिर फीस ले लेंगे, और फिर 2 दिन में जो क्वालिटी दिखाई वो क्वालिटी मिले ना वो टीचर मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं उसके बाद भी बच्चों से ये पूरे कॉन्फिडेंसली बात करता हूँ, या बात रख पाता हूँ उनके सामने कि अगर 1 महीने के बाद भी अगर आपके मन में ये शंका पैदा हो कि हमसे बेहतर कोई और पढ़ा रहा है या आपको बेहतर जगह मिलती है हमसे बेहतर, तो मैं वो फीस भी रिटर्न करने के लिए उनका पूरे तरीके से तो अपने सर यहाँ आसपास के जो जींद को छोड़ के, शहर को छोड़ के कितने गांव से बच्चे पहुँच रहे हैं आपके पास? कम से कम 10-12 गाँव से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। देखो सर, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जो बेहतर चीज़ होती है ना उसको साबित करने में समय जरूर लगता है, लेकिन उसका वो साबित होती है 100%, ये कंफर्म होता है। अभी जैसे कोरोना के बाद से बच्चों का फ्लो नहीं बन पा रहा था, कोरोना की एक इस तरीके से एक डर ऐसा था, एक सोशल डिस्टेंसिंग कि बाहर नहीं निकलना, भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है तभी उसे बचाव हो पाएगा। तो जो प्रिजन बच्चों के पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, तो उनको ये कह रहे थे कि बच्चे अभी रुके रहो, अभी थोड़े समय के बाद जब एक पूरे तरीके से पेंडेमिक दूर हो जाएगा या ऐसा कुछ इलाज मिल जाएगा तभी घरों से बाहर निकलना, तभी ठीक रहेगा। तो ये है कि धीरे धीरे उस चीज़ का वैक्सीनेशन होने लग गई है, बच्चों को भी पता लगने लग गया है अभी हम किस तरीके से, क्योंकि घर रह के तो काम नहीं चलता ना सर। अगर पढ़ाई छूट जाती है तो वही बच्चा अगर पढ़ाई इतने लंबे समय तक छोड़े रखेगा तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी और बच्चा फिर उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल से उसने शुरू किया था। तो धीरे धीरे बच्चों का निकलना शुरू हो रहा है। कुछ पेपर्स हैं अभी ग्रेजुएशन वगैरह के, फिर +2 लेवल के पेपर होंगे, तो उसके बाद बच्चा धीरे धीरे हम अपने लेवल पे पूरी मतलब हमारी टीम पूरे तरीके से काम कर रही है। तो हमें पूरे आसार हैं ये इस चीज़ के, पूरे कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ पे कि आने वाला समय हमारा है और बच्चे हमारे से जुड़ के नई उपलब्धियों को छुएंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे जीवन में। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, जैसे गांव से बच्चे आते हैं, शहर से बच्चे आते हैं, उनको आप कुछ ही समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये होती है, जिस स्टूडेंट को कामयाब होना है ना, चाहे वो किसी लेवल पे कामयाब हो, जिस लेवल की उसने अपना एक मोटिव सेट करना सबसे पहली प्राथमिकता, और उस पर विश्वास करो। और जिस भी संस्था के साथ जुड़ें, जैसे हम गैलेक्सी एक्सिस के हैं तो गैलेक्सी एक्सिस से जुड़ने के लिए अगर अनुरोध करेंगे उस पर पूरा भरोसा करें, और हम वचन देते हैं कि हमसे जुड़ने के बाद वो बच्चा अपने लक्ष्य में 100% कामयाब होगा। एक जीवन में एक बात हमेशा याद रखे बच्चा, कि जिस बच्चे को अपने पढ़ाई के काल में या कुछ नई ऊंचाइयों पर पहुंचना होता है, अगर उसको मौसम के बारे में पता चल रहा है कि आज ठंड है, आज गर्मी है, आज बारिश ज़्यादा हो रही है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, वो उसकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। मैं उनके पिताजी, माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्डियन को, जिसकी भी देख रेख में वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध करूँगा कि आप एक बार बच्चों के साथ यहाँ आएँ, चीज़ों को देखें, समझें, माहौल के बारे में पता लगाएं, क्वालिटी के बारे में पता लगाएं, और उसके बाद एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ के एक बार विजिट करके देखें कि हम कुछ बेहतर दे रहे हैं बाकी से या नहीं दे रहे हैं सर। क्वेश्चन और रहता है हमारा, ये जो अभी सरकार ने बनाया है कि नौकरी तो बहुत दूर की बात है, नौकरी में जाने के लिए, नौकरी में फार्म भरने के लिए एक पेपर निकाला है, कौन सा पेपर है वो मुझे नहीं पता, CET शायद है वो, तो उसके बारे में आप बताएं कि वो कौन सा पेपर है, वो क्लियर करने के बाद ही क्या बच्चा नौकरी का फार्म भर पाए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने। एक CET करके एग्ज़ाम कंडक्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो अभी आने वाले समय में उसको कंडक्ट करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, अभी तो उसके बारे में सभी को जानकारी भी नहीं होगी। कंडक्ट तो अभी होगा वो जून में, अभी उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो 31 मार्च तक उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो 2 लेवल पे होगा सर। एक तो 10th लेवल पे होगा, +2 का, और ग्रेजुएशन का कंबाइंड लेवल है सर। वो एग्ज़ाम की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें क्या होगा भाई, जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है ना सर, उसके लिए एक टेस्ट निकाला है सरकार ने कि पहले उस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और भविष्य में कोई भी जब नौकरी निकलेगी ना तो पहले उस टेस्ट के में जो स्कोर आया ना उसके आधार पे वो प्रवेश के लायक होगा सर। जैसे सपोज करो CET का पेपर 100 मार्क्स का है और उसमें बच्चे का कुछ स्कोर आया है,
तो जैसे जून में इसका टेंटेटिव डेट है कि उसका पेपर होगा, उसके बाद जो भी फॉर्म निकलेगा उसमें स्पेशल मेंशन होगी ये चीज़ कि अगर बच्चे का सीईटी स्कोर इतना है ना या उससे ऊपर है, वही बच्चा हमारी पोस्ट के लिए अप्लाई करे, बाकी ना करे। तो सर ये हर बार करना पड़ता है या एक बार, कितना समय होता है इसका? ये सर अभी तक तो जो गाइडलाइंस है वो ये है कि वो साल में एक बार होगा और 3 साल तक उसका स्कोर मान्य होगा। मान लो सपोज अभी जून में पेपर होगा, उसके 3 साल बाद तक उसका स्कोर मान्य होगा। और लेकिन उसका ये है कि बच्चा हर साल भी दे सकता है, किसी को ये लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ अगले साल तैयारी करके, तो हर साल दे सकता है, लेकिन जिस साल भी उसका वो स्कोर आएगा ना उससे 3 साल तक वो मान्य रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है कि जो बच्चा किसी कारणवश सीईटी के बारे में जानकारी नहीं ग्रहण कर पाया, उसको नहीं पता चला या उसने पढ़ाई कम की और उसके सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं आया, तो उसका जो जॉब लगने का जो सपना है ना वो काफ़ी पीछे चला जाएगा सर। क्योंकि अगर एक साल में एक बार तो पेपर होगा तो एक साल तक तो जो बीच में वो समय जो होगा उसमें उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी सीईटी में बैठने के लिए, और उसके बाद कोई फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिल करने लायक वो बनेगा, फिर उस फॉर्म की जैसे फॉर्म को मतलब फॉर्म फिल करने लायक वो बनेगा, उसके बाद कोई पेपर की डेट आएगी फिर वो पेपर में बैठ पाएगा। तो अगर मतलब लमसम बात की जाए तो 2 साल के आसपास का तो कम से कम शेड्यूल मांग के चलो, अब बात आगे चली जाती है। और मैं मानता हूँ जहाँ हर साल लाखों बच्चे निकलते हैं पास आउट होके मैदान में, तो 2 साल काफ़ी बड़ा एक समय है जो बच्चे को कंपटीशन काफ़ी मतलब कहना तात्पर्य मेरा ये है कि कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा आगे आगे। लेकिन आपका जो सेंटर है अभी कह रहे हो आप, ये जो पेपर है अगर बच्चा आ जाता है उसी फीस के अंदर इसी का भी आ जाता है और जो तैयारी कर रहा है उसका भी, दोनों आएगा? हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कई बच्चों को हो सकता है मन में ये संदेह हो। हाँ बिल्कुल सही, फीस है उसकी? नहीं बिल्कुल, हमारी जो फीस है वो 6,000 रुपये ही है जनरल बैच की, और जनरल बैच में हम कंबाइंड तैयारी कराते हैं दोस्तों, जो सीईटी का एग्जाम है उसकी भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके भी। क्योंकि जो हमने पूरा जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सिलेबस हमने पूरा एक काफ़ी लंबे मंथन के बाद जो हमने एक जो अपना सिलेबस डिफाइन किया वो इसी तरीके से किया है कि बच्चा हर एक लेवल पे बैठ सके और हर एक लेवल में उसको सफलता प्राप्त करने लायक वो बन सके। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।